तो भाई नया टॉपिक है आज, दैट इज वाटर मूवमेंट अप इन द प्लांट। वाटर मूवमेंट अप इन द प्लांट। देखो, अगर सवाल ये है कि पानी मतलब वाटर जब हम देते हैं तो कहाँ देते हैं? प्लांट को तीन हिस्से होते हैं हमारे पास। एक हमारे पास हो क्या, शूट, एक हो गया मान लो रूट, और ये क्या हो गया, लीव्स। तो ये स्टेम है, ये रूट है, और ये लीव्स वाला सेक्शन है, लीव्स एंड ब्रांच। तो वाटर अगर तुम 1% लीव पे भी डालोगे तो लीव तो उसको एब्जॉर्ब करने की नहीं, तो कहाँ जाएगा वो एंड में? अगर तुम स्टेम पे मारोगे ऐसे पानी तब क्या होगा, कहाँ जाएगा वो? तो एट द एंड जाना है वो कहाँ? और रूट से ही वो एब्जॉर्ब कर भी सकता है। नहीं तो मैंने बताया था कल भी, अगर तुम एक ब्रांच दो और उसको ऐसे पकड़ के और एक बाल्टी में डाल दो और डाल ही रखो परमानेंट, तब भी इससे पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। पानी का एब्जॉर्बन की जगह क्या है, रूट है। तो सवाल ये है कि वाटर तो यहाँ है और वो जा रहा कहाँ तक, लीव तक। तो ये चल कैसे रहा, अपोजिट टू, यार बोलो भाई, ग्रेविटी। जबकि वाटर को कहाँ से कहाँ जाना चाहिए और जा कहाँ से रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाटर इज गोइंग अपोजिट टू ग्रेविटी। नेचर के अपोजिट बात हो रही ना, तो कुछ वजह होगी। तो भाई नॉर्मल जो है, नॉर्मल फिनोमेना ये है कि वाटर को ऊपर से नीचे जाना चाहिए और यहाँ हो रहा उल्टा काम, के नीचे से ऊपर जाता है पानी। तो कैसे जाता है, सवाल ये है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा एग्जाम्पल कहीं और भी है क्या पानी के ऊपर जाने का? है नहीं? पंप लगा होगा, उसका मतलब कोई ना कोई है, कोई पंप लगा हुआ देखा? पंप तो लगा हुआ होता नहीं प्लांट्स के अंदर कोई, और अगर लगा हुआ होगा तो कहाँ तक लगाओगे? एक जगह जाता है पानी ऊपर, याद हो तो अगर तुम्हें, जब इवेपोरेशन होता है, समुद्र में धूप पड़ती होगी ना पानी पे, तो वो उड़ता नहीं होगा। इवेपोरेशन नहीं होता, छत पे पानी डाल के आओ एक बाल्टी, शाम तक सूख जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि नहीं जाता, और जगह भी जाता है, जहाँ प्लांट नहीं है वहाँ भी जाता है। तुम्हारी बॉडी में चल नहीं रहा पानी ऊपर नीचे हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ है, दो कुछ ना कुछ। तो पहले चलो एक एक पॉइंट पढ़ते जाओ, एक एक पॉइंट वाइज समझ में आ जाएगा कि कैसे जाता है। अपोजिट टू ग्रेविटी काम हो रहा, मगर कैसे हो रहा वो समझना है। when water moves up in the plant, जब पानी चलता है ऊपर की तरफ किसी प्लांट में, है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ascent of Seth। इसको क्या बोलते हैं पहले समझ लो, ascent of Seth। पॉइंट को ऐसे याद रख लो कि नीट में ये पूछ सके वो तुमसे कि ascent of Seth क्या होता है, तो तुम बताओगे कि पानी का ऊपर चढ़ना प्लांट्स के अंदर, इसे क्या बोलते हैं, ascent of Seth कहते हैं। अब देखो कुछ प्लांट जो है, सम प्लांट्स आर, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, आर अबाउट 400 फीट, कुछ 400 फीट तक होते हैं और पानी वहीं तक जाता है। एंड वाटर है ना, एस्केंट का मतलब चढ़ता है ना, अप टू लास्ट पॉइंट, बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक उनके, अप टू टॉप पॉइंट, उनके टॉप पॉइंट तक। नहीं आई बात समझ में? तो ये है क्या फिर, ये वही पढ़ना है। उसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर देखो, इनको समझना है कि क्या होगा, रूट प्रेशर क्या होता है ना।
रूट प्रेशर को अंडरस्टैंड करना। व्हाट इज रूट प्रेशर? व्हाट इज रूट प्रेशर? मान लो कि हमने एक प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दिया है ना, तो हम बोलते हैं लेट या व्हेन ए प्लांट इज वेल वाटर्ड। वेल वाटर्ड का मतलब होता है काफी पानी दे रखा हमने उसको, वेल वाटर्ड है। ठीक, ये प्लांट है, जैसे मान लो इमेजिन करो कि ये प्लांट का रूट स्टेम है और ये रूट है इसके, अंडरग्राउंड जगह है इसकी, तो ये वेल वाटर्ड है इधर पर। ठीक, वेल वाटर्ड है ये, खूब पानी डाल दिया इसमें जड़ों में, हाँ काफी पानी डाल दिया ना। नाउ प्लांट स्टेम, अब जो प्लांट का स्टेम है वो क्या होता है, कट नियर द बेस। लैटरली, लैटरली। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम इसको काट देते हैं और ऊपर का पेड़ तो गया। ठीक, वी सी दैट, हम देखते हैं क्या, वी सी दैट वाटर कमिंग अप, वाटर कमिंग अप, वाटर क्या हो रहा, कमिंग। तो क्या हुआ इसमें, हम बोलते हैं कमिंग अप। तो वी सी दैट वाटर कमिंग अप, ऊपर आ रहा पानी, कहाँ, फ्रॉम सम स्मॉल ओपनिंग, कुछ छोटी छोटी क्या बन गई, ओपनिंग, और यहाँ से क्या होने लगा, वाटर इज कमिंग आउट। अरे वाटर इज कमिंग आउट फ्रॉम द। ठीक, तो इस वाले फिनोमिना में किसने काम किया, दिस इज ड्यू टू, ये हुआ क्यों, दिस इज ड्यू टू रूट प्रेशर। किसकी वजह से हुआ है, रूट प्रेशर की वजह से। ठीक है, नहीं है। और रूट प्रेशर किसने डिस्कवर किया था, स्टीफन हेल्स। रूट प्रेशर वाज, ऐसे बोल सकते हो, टर्म रूट प्रेशर वाज कॉइन्ड बाय, कॉइन्ड बाय का मतलब होता है किसने पूछा, पहली बार बताई वाली बात, बाय स्टीफन, किसने, स्टीफन ने, स्टीफन हेल्स ने 1917, स्टीफन हेल्स इन 1727, बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी है। ठीक है, नहीं है, तब हुआ जब ये ताजमहल वाजमहल बन रहे होंगे, उस टाइम की बात है, इन टर्म्स ऑफ रूट प्रेशर। ठीक है, नहीं है। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट इसके अंदर की रूट प्रेशर है जो पानी को ऊपर लाता है। कौन लाता है, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर था तो पता कैसा लगा, एकदम काट के, मोस्टली सीन, अगर ज़्यादा पानी देखना है ना, अंदर देखना है आपको ऐसे ही निकलता हुआ पानी, तो मोस्टली किसको काटना पड़ेगा, मोस्टली सीन इन हर्बेशियस प्लांट, हर्ब्स के प्लांट के अंदर ये ज़्यादा दिखाई देती है वाला फिनोमेना, औरों के अंदर भी होता है बट इसके अंदर ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है इसके अंदर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, भाई बताओ ट्रांसपिरेशन एंड पुल क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल। मुझे एक बात बताओ, क्या वाटर इवेपोरेट करते हैं प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या वो पानी को छोड़ते हैं, हवा में नहीं छोड़ते, हाँ बल्कि 90% तक छोड़ते हैं। तो हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर, वाटर क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है, क्या हो जाता है, इवेपोरेटेड बाय, इवेपोरेटेड बाय, कौन करता है, प्लांट्स। क्या करते हैं प्लांट्स, ज्यादातर वाटर को क्या करते हैं, इवेपोरेट कर देते हैं, नहीं करते। तो जब ऊपर पानी की कमी आएगी, माना ऐसे एक इमेजिन करो यहाँ पे कि यहाँ पानी है,
बट यहाँ पर यहाँ का पानी उड़ रहा है लगातार, तो यहाँ इस पाइप में पानी की कमी आएगी, तो वैक्यूम डेवलप होगा कि नहीं होगा? तो ये वाटर ऊपर अपने आप ही उठता रहेगा। अपोजिट टू ग्रेविटी उठाने में किसका रोल हुआ? ट्रांसपिरेशन का। मोस्ट ऑफ द वाटर इवेपोरेटेड बाय प्लांट्स थ्रू शूट, क्योंकि रूट तो होता है ग्राउंड के अंदर, वो तो छोड़ नहीं सकता, तो कौन छोड़ेगा? शूट। शूट में कौन करेगा? स्टेम एंड लीफ। कौन बोला? गुड, वेरी गुड, ऐसे ही बोलना चाहिए आदमी को। स्टेम और लीफ क्या करते हैं? वाटर को छोड़ देते हैं। विच कॉज, जिसकी वजह से क्या बनता है? वैक्यूम। जिसकी वजह से क्या बनता है? इन जाइलम, जाइलम्स के अंदर क्या बनता है? वैक्यूम बनता है। क्या बनता है? वैक्यूम बनता है। एंड दिस वैक्यूम, और ये वैक्यूम क्या करता है? दिस वैक्यूम कॉजेज अपवर्ड मूवमेंट। ये क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट करता है। किसकी? ऑफ वाटर। कहां पर? इन, क्योंकि वाटर तो जाइलम से जाता है ना भाई। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। इसी को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसपिरेशनल। ठीक है, नहीं है? दिस थ्योरी वाज गिवन बाय, किसने दी थी ट्रांसपिरेशन पुल की? वाज गिवन बाय, सबसे शुरुआत के साइंटिस्ट थे दो, डिक्सन एंड जोली। बाय डिक्सन एंड जोली इन 1894। ये भी नीट में आने वाला क्वेश्चन है। सपोर्टेड बाय रेनर। सपोर्ट किसने किया? बाय रेनर। कब? इन 1991 एंड 1911 एंड 1915। ठीक है। कर्टिस और क्लार्क ने सपोर्ट किया। सपोर्टेड बाय कर्टिस एंड क्लार्क। कब? 1951। इन 1951। फिर किसने सपोर्ट किया? बोनर एंड गोल्डस्टोन। बोनर एंड गोल्डस्टोन इन कब? 1952। इन 1952। और क्रेमर एंड कोज़लॉस्की। क्रेमर ने किया और किसने? एंड कोज़लॉस्की की इन 1960। समझ में आई कि नहीं आई बात है? तो ये थ्योरी समझ में आ गई। इट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशनल पुल। ऊपर से क्या हुआ? इवेपोरेशन करा और नीचे वैक्यूम बनता गया और उसने खींचा फिर पानी को। जस्ट लाइक एस्ट्रे जो होती है ना, वो तुम जब पानी पीते हो, है ना, और पाइप से पानी पीते हो तो तुम वैक्यूम डेवलप करते हो, पाइप अपने आप ऊपर चढ़ के आ जाता है पानी या कोल्ड ड्रिंक जो भी तुम पी रहे हो। आया समझ में? टॉपिक नहीं आया? आ गया?